क्यों कहूँ बेकश हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकश हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा। बार सारी बातें कह दी। अब बेचारे जवान बच्चे होते इसको खबर नहीं होती। तो मेरा तो मिजाज ऐसा है बच्चे के साथ बच्चे जैसा होना। तो मेरे को एक आदमी कहने लगा 2018 में मेरी मस्जिद में, वो एहतिकाफ में बैठा था, बोले पीर साहब एक बात करो। मैंने बोला क्या? अब देखो हम भी यार इस तरह से सेट करते हैं तो तुम्हें भी सेट करना चाहिए यार। थोड़े से आगे पीछे हट जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मस्जिद का आदाब एहतराम जरूरी है। आपको भी अभी हंसी आएगी, पीर साहब एक बात करें। मैंने क्या करो? बोले जन्नत मिलेगी, सब कुछ बराबर है, मगर हूरे भी मिलेगी, ये भी बराबर है। मैंने कहा हाँ। बोले बीड़ी पीड़ी की आदत है। अब इसकी सोच देखो यार। तो बोले बीड़ी वहां मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैंने कहा यार मिलेगी तो सही यार। अब मैंने भी उसको ऐसे जवाब दिया। मैंने कहा यार मिलेगी तो सही यार, मिलेगी। मैंने कहा मिलेगी, हाँ सही है यार, मगर एक अफसोस की बात है। बोले क्या? मैंने कहा कोयले लेने के लिए तेरे जहन्नम जाना पड़ेगा। अरे जहन्नम जाना पड़ेगा? हाँ। मैंने कहा या तो बीड़ी छोड़ या तो फिर कोयले ले। नहीं नहीं दुआ करो मैं छोड़ दूं। मैंने कहा इतने दरूद पर। तो बोले मैं बहुत आदत है। मैंने कहा पढ़, फिर भी ये दुनिया में चल जाएगा, मकरूर है, गुनाह है, मगर पढ़, क्योंकि मुझे यकीन था दरूद इसको बीड़ी छुड़ा देगा। एक वक्त ऐसा आया, हमारे मौलवी साहब भी बहुत पीते हैं, इसको भी आज बातों बातों में कह ही देता हूं। कभी अजमेर में बोला नहीं, आज बोल देता हूं। ऐसा दरूद पढ़ने लगा, ऐसा दरूद पढ़ने लगा, आखिरकार छूट गई और वो ऐसा आशिक रसूल हो गया कि उसको रसूल अल्लाह के दीदार हो गए। और ये मेरा दोस्त है, दोस्तों में शामिल है, मदरसे में पढ़ता था। आज भी टाँक के अंदर रहता है, अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर पट्टा बांधा हुआ रहता है। एक आदमी उसको लेकर आता है। क्या? मैं एक दिन गया, सुना था कोई है ये वो, मैं गया तो मेरी आवाज़ से ही सुन के वो कहने लगा अरे यार मेरे दोस्त। मैंने कहा यार हज़रत मुझे दोस्त कह रहे हैं। अरे बोले तू मुझे पहचाना नहीं? मैं हम साथ में पढ़ते थे, हाफिज जी मुझे बहुत मारते थे, मैं फला। मैंने कहा अच्छा। तो मैं ये बस वो यार तेरी नसीहत से जो बात दिमाग में आ गई, फिर इश्क़ रसूल में इतना गुम हुआ इतना गुम हुआ, इतना दरूद पढ़ा के दरूद वाला ही आ गया। तो ये जो हम एहतराम करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं, वो सब उन्हीं का सिला है। एक छोटी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं खुद जो है कोशिश करूंगा नमाजी मस्जिद में ज़्यादा हो, इससे पहले मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें उठने की तकलीफ ही नहीं रहेगी और किसी को कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी। और फिर भी जो है चाहने वाले से कहूंगा हो सके तो बैठे रहो, और फिर भी दिल नहीं चाहे तो फिर आपकी मर्जी है। दिल पे किसी का कंट्रोल है नहीं होता। मोहब्बत पे होता है? नहीं होता। तो ऐसे आशिक रसूल हो गए। मगर हमारे आमाल सही करो। सबसे बड़ी दौलत और मोहब्बत यह है कि हमारे आमाल सही करो। हम सही हो गए, हमारे आमाल सही हो गए तो ये सारी शिकायतें निकल जाएंगी। बस हम बातें करते हैं, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो गया, देखो वहाँ ये हो गया, मगर जो हो गया
उसकी कमी देखी, इसकी कमजोरी देखी। उसकी कमी और कमजोरी यह है कि हम अमल छोड़ चुके हैं, हम बेअमल हो गए हैं, अमल छोड़ चुके हैं। अगर अमल हमारे हाथ में हो जाए, आ जाए, तो हम वही है उम्मत मुस्तफ़ा। और ये सिलसिला बहुत बड़ा सिलसिला है। ये चारों यार के नाम या बुजुर्गों के नाम कमोबेश 200 से ज्यादा सिलसिले हैं। वो ये सारे सिलसिले तो मौला के बाद फिर कुछ इमामों के बाद चले। सबसे बड़ा सिलसिला और नाम है उम्मत मुस्तफ़ा। मैं और तुम आका के उम्मती हैं, बेशक वो हक है, और वह इतना फजाइल और दलाइल रखता है कि हमारा जिक्र, तुम्हारा और मेरा, हमारा जिक्र कुरान में है और हदीस में है। हमारा जिक्र जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। जैसे एक बात मैं बताती हुआ कहूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे उम्मतियों, आप कहते हो ना ला इलाहा इल्लल्लाह ईशारुल्लाह। बोले हाँ, मगर मैं तुम्हारा नबी हूँ ना। हाँ, मुझ पर जो किताब उतरी है ना, बोले हाँ, वो मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो जो किताब है वो मैं ही जानता हूँ और मैं ही लोगों तक पहुंचाता हूँ। मगर एक नबी आएंगे, एक नबी आएंगे, उसके हर उम्मती के सीने में वो किताब होगी जिसको लोग कुरान करीम कहेंगे। लोग ताजुब करेंगे, 10 साल का 5 साल का लड़का हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। ऐ लोगों, वो नबी आखिर ज़मा, उसकी बहुत बड़ी करामत और उसकी उम्मत का बहुत बड़ा मर्तबा होगा, और ये सारी उम्मतों में से खैर वाली उम्मत कहलाएगी। और आज है कि नहीं? 10 साल का 7 साल का लड़का देखो, मदरसे में जाओ, देखो, अरे क्या कर रहा है बेटा? सरकार पिरशाब में हाफिज कर रहा हूँ, हिफ्ज कर रहा हूँ। अच्छा, कितने पारी हुए? 12, 10, 7। अरे इतने लड़के को मैंने देखा, बेटा तेरे कितने? बोले सरकार पूरा कुरान हो गया, अब मैं बालिग नहीं हुआ, तरह भी पढ़ाऊंगा। शौक और जज्बात देखो। और ये है उम्मत मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा जबरदस्त, सबसे बड़ा जबरदस्त मौजीज़ा मेरे आका और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, वो उम्मत ऐसी होगी, ये आपके और मेरे लिए है। और मैं बार बार इस पर कभी कभी हमारे फजाइल बताता हूँ, सरकार की उम्मत के फजाइल बताता हूँ, और आपका दिल झंझोड़ना चाहता हूँ कि अब तो अमल करो, अब तो जो उन्हें खुश करे ऐसे काम करो। फिर जैसे हुकूमत होगी, फिर कोई आएगा होगी, मगर तुम रास्ते पे आ जाओ। और ये जो कुछ हो रहा है वो भी कुरान करीम की आयत से है। हाँ, अल्लाह ने कहा है कि अगर मेरे बंदे नहीं माने, अगर मेरे बंदे नहीं माने, मैं 1, 2, 3 इस तरह से ताशीद भेजूंगा, थोड़ी 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 तकलीफ भेजूंगा। नहीं माने तो फिर ऐसी तकलीफ भेजूंगा। याद रखना है मेरी बात, और आगे की स्टोरी सुन लो, देख लो यूट्यूब पे जाकर। अल्लाह फरमाता है, ऐसे हाल करूंगा कि वो नमाज पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकेंगे, दाढ़ी रखना चाहेंगे नहीं रख सकेंगे, औरतें हिजाब बुरखा पहनना चाहेंगे नहीं पहन सकेगी। उससे शौक होगा मगर हुकूमत उसे करने नहीं देगी। और देख रहे हैं आप, और शुरुआत हो रही है। ये कई साल पहले बाहर के मुल्कों में हो गया है, आज भी ऐसे मुल्क है, मुसलमान तो है, मस्जिद नहीं है। ये बात आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी,
इसलिए अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरे लिए मनाजिल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया और शहदा, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली शान जन्नत, जन्नत में शहीद के मकामात, हजरत उम्महातुल मोमिनीन माँ खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरजात बुलंद व बाला होंगे। बाज अकाबिर बड़े औलिया अल्लाह के भी दरजात बुलंद होंगे। जन्नत का अफजल तरीन दर्जा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वसीला यानी मकाम महमूद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। अदना जन्नती के मनाजिल और दर्जात कैसे क्या होंगे? अदना जन्नती अपनी जन्नत को 1000 साल की मसाफत से यानी दूरी से देखेगा। अदना जन्नती की राह, हशमत और कद्र मंजिल क्या है? 10,000 खादिम जन्नती को मिलेंगे।